द ऑर्डर ऑफ द सोलर टेम्पल मास सुइसाइड्स। सोलर टेम्पल आदेश का सामूहिक आत्महत्या कांड, तंत्र मंत्र, विश्वास और मौत की खौफनाक कहानी। भूमिका इंट्रो। स्विट्जरलैंड और कनाडा 1944। एक ऐसे कल्ट की कहानी जो अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाता था कि वे भगवान की सबसे निकटतम स्थिति में पहुंच सकते हैं। सोलर टेम्पल, एक खतरनाक धार्मिक समूह, ने अपने अनुयायियों को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। इस आत्महत्या कांड में 74 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से कई की मौत तंत्र मंत्र और खौफनाक रिचुअल्स के तहत हुई थी। इस कहानी में हम जानते हैं कि कैसे यह खौफनाक धार्मिक विश्वास एक खून खराबे और मृत्यु का कारण बना। अध्याय 8, सोलर टेम्पल का उदय और इसके विश्वास। सोलर टेम्पल का जन्म 1984 में हुआ था, जब एक पूर्व हेल्थ प्रोफेशनल लुशियन ड्यूब्यू ने इसे स्थापित किया था। ड्यूब्यू का मानना था कि पृथ्वी एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिससे बचने के लिए उसे और उसके अनुयायियों को एक नए धार्मिक सिद्धांत पर चलना होगा। उसने इस समूह को सोलर टेम्पल नाम दिया और यह दावा किया कि इस समूह के सदस्य जल्द ही एक नई दिव्य दुनिया में प्रवेश करेंगे। सोलर टेम्पल के अनुयायी विश्वास करते थे कि वे केवल अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करके ही ईश्वर के साथ मिल सकते थे। ड्यूब्यू ने यह भी दावा किया था कि आने वाले समय में एक महान आभा लाइट अदी ऐसे उनका मिलन होगा, जो केवल इन रिचुअल्स के माध्यम से संभव था। इसके बाद सोलर टेम्पल ने अपने अनुयायियों को आत्मा के शुद्धिकरण के लिए तंत्र मंत्र और विशेष रिचुअल्स के माध्यम से मार्गदर्शन किया। समूह का मुख्य उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक उन्नति था, बल्कि अपने अनुयायियों को शारीरिक रूप से नवीनतम या शुद्ध रूप में परिवर्तित करना भी था। अध्याय 2, तंत्र मंत्र और धार्मिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम। सोलर टेम्पल के अनुयायी धर्म और आस्था में विश्वास रखते हुए ड्यूब्यू के निर्देशों का पालन करते गए। ड्यूब्यू ने अपने अनुयायियों से कहा कि धर्म और शुद्धता को केवल सही रिचुअल्स और आत्मत्याग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह अक्सर यह दावा करता था कि अपने शिष्य को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए शरीर को त्याग देना होगा। यह समूह अपनी दिनचर्या में तंत्र मंत्र और गुप्त रिचुअल्स का पालन करता था। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक खास आकाशीय घटना, जिसे सोलर फ्लेयर कहा गया था, के माध्यम से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शरीर के असली रूप को त्यागने की आवश्यकता थी। एक प्रकार से आत्महत्या को वे आकाशीय जीवन के एक नए रूप में प्रवेश के रूप में देखते थे। अध्याय 3, सामूहिक आत्महत्या का कांड। अक्टूबर 1944 स्विट्जरलैंड के जॉली नजदीक के एक छोटे से गांव के पास सोलर टेम्पल के 33 सदस्य मृत पाए गए थे। यह हत्या या आत्महत्या नहीं, बल्कि एक खौफनाक तंत्र मंत्र रिचुअल का हिस्सा था। इस दौरान सोलर टेम्पल के अनुयायी मृत शरीर के साथ पाए गए थे और उनके शवों को खून से सना हुआ पाया गया था। इसके अलावा कनाडा में भी सोलर टेम्पल के 16 सदस्य मृत पाए गए। यह सभी मृतकों के शरीर पर तंत्र मंत्र के चिन्ह और खौफनाक निशान थे। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सामूहिक रिचुअल था, जिसमें अनुयायियों को ड्यूब्यू के आदेश पर अपनी जान देनी पड़ी थी। ड्यूब्यू ने यह विश्वास दिलाया था कि उनके द्वारा यह आत्महत्या आकाशीय परिवर्तन के रूप में हो रही थी और उनके शरीर एक नई ऊर्जा के रूप में ग्रहण करेंगे। अध्याय 4, पुलिस जांच और मीडिया का ध्यान। जैसे ही यह खौफनाक घटना सामने आई, पुलिस और मीडिया ने इसकी जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि यह एक योजनाबद्ध आत्महत्या थी, जो पूरी तरह से एक साजिश के तहत की गई थी। पुलिस के अनुसार
यह आत्महत्या नहीं बल्कि संगठित हत्या थी, जिसे धार्मिक विश्वासों और तंत्र मंत्र के माध्यम से अंजाम दिया गया। शुरुआत में यह घटना आत्महत्या के रूप में सामने आई, लेकिन धीरे धीरे जांच में यह साफ हो गया कि यह पूरी तरह से सोलर टेम्पल के रिचुअल्स का हिस्सा था। पुलिस ने यह भी पाया कि ड्यूब्यू ने अपने अनुयायियों को समाप्ति के रूप में इस आत्महत्या को सही ठहराया था, जिसमें प्रत्येक सदस्य ने एक विशेष तरीके से अपने जीवन को समाप्त किया था। अंततः पुलिस ने सोलर टेम्पल के उच्च पदस्थ सदस्य और ड्यूब्यू को उनके कृत्य के लिए गिरफ्तार किया। इसके बाद समूह का पूरा नेटवर्क उजागर हुआ और कई अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। अध्याय 5 सोलर टेम्पल का अंत और आज की स्थिति। सोलर टेम्पल के नेता लूशियन ड्यूब्यू की गिरफ्तारी के बाद कई और जांचें हुईं और धीरे धीरे यह पता चला कि यह समूह दुनिया भर में फैला हुआ था। इसके सदस्य न केवल स्विट्जरलैंड और कनाडा में थे, बल्कि फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में भी इसके अनुयायी थे। हालांकि ड्यूब्यू की गिरफ्तारी और सोलर टेम्पल के अंत के बाद इस घटना ने एक खौफनाक छाप छोड़ दी। 1994 में हुई इस सामूहिक आत्महत्या ने दुनिया को यह बताया कि कैसे धार्मिक विश्वासों के नाम पर एक व्यक्ति अपने अनुयायियों को इस तरह के खतरनाक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस घटना ने धार्मिक समूहों और उनकी शक्तियों को लेकर कई सवाल खड़े किए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी विश्वास को इतनी हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि वह मौत और भय के रूप में तब्दील हो जाए। निष्कर्ष सीलोजिंग। सोलर टेम्पल के सामूहिक आत्महत्या कांड ने दुनिया को यह याद दिलाया कि विश्वासों की सीमा को समझना बहुत जरूरी है। जब हम धार्मिकता और आस्था के नाम पर किसी को अपनी जान देने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि समाज को भी अंधेरे की ओर धकेलते हैं। यह खौफनाक घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और कट्टरता से दूर रहकर हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए।